क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोलकर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज़ निकलेगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है परिस्थिति सामने आवे, और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हैं तो भी कहेंगे वह ड्रामा, वह ऐसे ही चलो कुछ समय। हाँ जी, वह ड्रामा वह उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, हाय बाबा, ठीक है, क्या लगते हैं। यह नहीं कहेंगे जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ है संशय का नामो निशान ना हो, कुछ भी हो जाए लेकिन अटल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमज़ोर बनना। हलचल में आना अर्थात कमज़ोर बनना। बोलो बोलो। क्या अर्थ हुआ इसका? तो आप अपना कर रहे हो या विश्व कर रहे हो? तो अपना ही होगा, तो विश्व का होगा। तो अपना कब से शुरू हो जाएगा? हाँ जी, नहीं अपना कब से शुरू हो जाएगा? हाँ जी, पता नहीं। भगवान के बन के तो परिवर्तन ही परिवर्तन है, तो फिर 8 ही की परिवर्तन हुए भगवान का बनने के बाद हैं? नहीं आप 8 में होंगे या बाकियों में होंगे? जिंदेशी होंगे। कशिश बोल लो। ने कहा कि सेवा तुमने जो करनी है आलोचना किसी को बता दिया तो वो उसका आधा जन्म होगा या पौना जन्म होगा। सेवा भल कम करी आप लोगों से, लेकिन बयान नहीं किया तो उसका पूरा जमा हुआ। उसमें भी 3 स्टेज क्लियर की बाप ने। पहले स्टेज जिसमें 25% कम होता है, दूसरी स्टेज जिसमें 50% कम होता है, तीसरी स्टेज जिसमें 75% कम हो गया। जिंदगी कहाँ पर हो आप जी, कहाँ पर हो? जी बोलो अर्ष। सेवा का अभिमान है, मतलब वो अभिमान है, अहंकार है। गा के भी सेवा करी तो वो भी सारी गा के मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा नाम हो, मान शान हो, तो वो भी सारी खत्म हो जाएगी। महारथियों के ऊपर बाबा ने बताया, महारथियों के ऊपर भी माया निवासी आती है। महारथी भी जिस समय माया के वश में है तो उस समय वो महारथी नहीं है, उस समय वो महारथी। बोलो कांतर। आत्माएं जब हम थे तो बाबा के समीप नहीं थे, घर पे बाबा के समीप नहीं थे। और जब समीप आए तो फिर हम ये कहने लगे, फलक से कहने लगे, लोग पूछते थे परमात्मा का, हम कहते हैं फलक से कहते हैं परमात्मा हमारे साथ है। और प्यार के बारे में पूछा बाबा ने कि प्यार कितना, कितने % है, तो हम कहते थे कि 100% से भी ज़्यादा है। और बाबा कहते थे कदम गुना, तो कहते थे 1,00,000% है, करोड़% है, 1000% है, तो पदम% है। सबने हाथ उठाया, पदम% है। बाबा ने कहा अच्छा सोच के बोलना, फिर बाबा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर ये नहीं कहना कि ऐसा क्योंकि बाबा कहते प्यार का सबूत क्या है? समान, प्यार का सबूत है समान बनना।
2 पॉइंट बोले बाबा ने उसमें, एक प्योरिटी के बारे में और एक समान बन। बोलो क्वेश्चन में। बाबा ने बोला कि गंभीरता से अपने मार्ग इकट्ठे करने हैं। गंभीरता से अपने मार्ग इकट्ठे करने हैं। जी। बाबा ने बोला कि प्रकृति ठगी है, वो पूरी तरह प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को बुला रही है, आह्वान कर रही है। आरती डाल रही है कि जल्दी करो, देर मत करो। किनमें बोलो। और मैंने बताया कि प्यार की निशानी है नशावर होना। नशावर तो आपको तो प्यार है, हाँ जी। आपको तो प्यार है। जरा भी अच्छा, आपको जरा भी प्यार नहीं? क्या करें? फिर मेरे को जरा भी प्यार नहीं। नजर आना चाहिए ना सबको। हाँ, नहीं है सही, सबको प्यार। सबको आए ना, आपको आना चाहिए, है ना? आपको आना चाहिए। नहीं, दूसरों को भी नजर आता है अभी तक ये कि प्यार दो है, दो प्रेमी मिल रहे हैं आपस में, दो प्रेमी आपस में। हाँ जी। अरे फिर ये कहा बाबा ने बिल्कुल जो परमात्मा का रहता है तो मत कहना परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरे बिना पल से कहना चाहिए, मेरे बिना रह नहीं सकता। विनय जी बोलो। बाबा कहते हैं बाप दादा की पसंदीदा फाउंडेशन जो है पवित्रता है। पवित्रता की भी कोई परिभाषा है। संकल्प अगर व्यर्थ चल रहे हैं तो वो भी है पवित्रता है। दृष्टि अगर सही नहीं है तो वो भी है पवित्रता है। उसका कारण बताया बाबा ने, अभिमान और अपमान। उसके बाद बाबा बताया कि गंभीरता का गुण ले तो मैं सबसे आगे बढ़ा सकता है। ये पॉइंट, अभी तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। अभी तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है। या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पाठ देने में, ये कमी व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों का अगर निछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा। लिस्ट तो बहुत लंबी है बाबा कहते हैं, लेकिन अभिमान और अपमान ये 2 चीज़ें छोड़ दो तो भी बहुत बाप समान बनना है। जितना बुद्धि रूपी नैन क्लियर, उतना ही नैनों से हाई लेवल का देखने का कार्यक्रम चलता है। तो मैंने क्या सुना, जितना बुद्धि रूपी नैन क्लियर, उतना ही नैनों से हाई लेवल का देखने का कारोबार चलता है। जितना बुद्धि रूपी नैन डाउन, उतना ही नैनों से हर चीज डाउन नजर आएगी। हर चीज
कार्यक्रम वास्तव में इन स्थूल नयनों का नहीं चलता, बुद्धि रूपी नयन का चलता है। कार्यक्रम वास्तव में इन स्थूल नयनों का नहीं चलता। ये स्थूल नयन तो एक चश्मा हो गया बुद्धि का। स्थूल नयन तो एक बुद्धि का क्या हुआ कांता? स्थूल नयन बुद्धि का एक चश्मा हो गया। किसी को कम नंबर का चश्मा लगा हुआ, किसी को ज़्यादा नंबर का चश्मा लगा हुआ। किरण? ओम शांति। 21/8/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए मुझे अगर ये भी बुद्धि में सेट हो गया कि ये पुरानी दुनिया है और ये अब समाप्त होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, तो भी मैं माला का मन का पक्का। बीच का पंखा जला दे। आशा ने सुना और मुझे ये चीज़ कन्फर्म रहे ओके कि पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, तो भी मैं माला का मन का पक्का। चाय को उबाला आने वाला हो तो या दूध को उबाला आने वाला हो तो कितना टेंशन रहता है उसकी तरफ मेरा, या नहीं रहता? कांता है 4 काम छोड़ के भी आपका दूध उबलने वाला है। आशवान का दूध नहीं उबलने वाला। आशवान ने दूध नहीं रखा हुआ उसमें गैस पे। कांता ने आपका दूध उबलने वाला है। हाँ जी, रोज ही बोल देता है। मेरे से तो रोज ही बोल जाता है। नहीं ठीक। कुछ आपका भी दूध उबलने वाला है। स्लो कर दीजिए। हाँ जी, पहले स्लो कर दो। किरण है नहीं उबलने वाला। अच्छा, दूध ही नहीं उबलने वाला। ठीक। इंद्र भी आपका दूध उबलने वाला। आपको पता ही है दुनिया परिवर्तन होने वाली है, पुरानी दुनिया ये जिंद भाई। अच्छा, जिंद भाई को नहीं पता कि दुनिया पुरानी परिवर्तन होने वाली है। कशिश आपको? अच्छा, ऐसा भी है। किसने बताया? मोरा ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। अजी अभी किसने देखा? अभी किसने देखा? आशा में नहीं। आशा में कल के चक्कर में अपना आज भी को आशा, कल के चक्कर में अपना अभी श्री कृष्ण जो 2 दिन जीना है वो भी खुशी गायब कर दो। नहीं कांतर? हाँ जी, कांतर करे ठीक है। तो कुछ में जब आएगी तब आ जाएगी नई दुनिया। हम किसी ग्राहक को कहते हैं कि ये आइटम है, एक पड़ते से आई हुई है, इसके रेट बढ़ने वाले हैं, तो तू जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता है ले ले। अजी जैसे आएगी उस रेट में बिक जाएगी। सही है। पहले से ब्लॉक करने का क्या फायदा? हाँ, कितना इकट्ठा कर ले नहीं तो नहीं। ठीक, आप सबके विचार अच्छे हैं, लेकिन आप सबके विचार कल वैशाली बाबू की गाड़ी में गए। हाँ, तो
बातचीत चलती रही। कभी हिंदी में समझाइए मुझे। हिंदी बोलते थे। क्या कहने लगे? हिंदी तो लोग आती नहीं मेरे को। क्या हिंदी में समझाइए उनको समझ। जी 21 8 हो गए, लिख लिया। यह पुरानी दुनिया मिट्टी में धूल छाई में जब हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अच्छे दूसरे की तो बात छोड़ो, मेरा कौन सा अंग कब मुझे धोखा देकर इस दुनिया से विदाई देने का टिकट मेरा काट देगा, ये भी किसी को कन्फर्म नहीं है। मेरे इस रथ का कोई भी एक अंग कब मुझे धोखा देके मेरे को इस दुनिया से विदाई देने का टिकट काट देगा। और रात्रि तो चंगा भला आएगा सी कुछ समय, रात्रि तो चंगा भला सी हो कांतरण, क्या हुआ उससे कांतरण? रात्रि से चंगा वाला से मेरे ना फोन देने गला में कितनी कांतरण, क्या हो गया था उससे? आपको तो पड़ोस में रहता तो आशुमन, आपको तो पड़ोस में रहता तो क्या हुआ उससे? आशुमन क्या हुआ उससे? हाँ जी, टिकट कट गया उसका, करे टिकट कट गया उसका। किसने काटा टिकट? शरीर की ही किसी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। चल अब तेरे बस का नहीं है। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, क्यों छोड़ के जाते हो हमें? अच्छा पर हम टिकट काट लें, बाद में आओगे? ये कह रहे मैं बाद में आऊँगा। जी कहाँ थे? दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो राजेंद्र भाई जी। प्रश्न है, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? मेरी हर कर्मेंद्री देखने का कारोबार ओके करती, चाहे वो हाथ हो। हम हाथ लगा के भी ये अनुभव करते हैं कि ये पॉइंट कैसा, कड़क, मुलायम, हार्ड, टाइटनेस। मुख के बोल के द्वारा भी हम अनुभव करते हैं, देखते हैं। मुख के बोल के द्वारा भी हम अनुभव करते हैं कि ये व्यक्ति कौन सी सीट पे सेट, कौन सी पोजीशन में सेट, कौन सी पोजीशन में, महारथी की सीट में सेट, या प्रजा की सीट में सेट, या प्यादे की सीट में सेट। जी कहाँ थे? मुझसे चाहते हैं शांति हो। कांता बाबू मैं कल कहाँ रहा? कांता बाबू कल आपके लिए मेरे से कईयों ने पूछा। हाँ जी, तो मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सका। मैं उन्हें कोई जवाब जी जिसने पूछा उनका नंबर दे देना, मुझे बता दो क्या था। मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन
अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। अनुपम भाई, कल का सुमान ध्यान है? हाँ जी, ज़्यादा 2 ही तो अक्षर है उसमें। कर्मेंद्रियों पे राज करना है और निर्विघ्न रहना है। इससे अलग था कुछ आशा भाई? इस रथ पे राज करना है और निर्विघ्न रहना है। कब करना है एक दो बताना। तो बाकी तो अपने आप जुड़ जाएगा। कुछ समय लंबा था भाई, रथ पे राज करना है और निर्विघ्न रहना है। क्या लंबा था? जी कहाँ थे? तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है, कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। आशवन क्वेश्चन में बाप की फीलिंग डाला करो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं निकालो। उस क्वेश्चन में बाप की फीलिंग इंक्लूड करो। बाप में जब पवित्रता थी तो शांति थी। रिस्पॉन्स भी 2-3 जनों का ही भेज रहे हो, अब ज़्यादा का तो आ ही नहीं रहा रिस्पॉन्स। तो नहीं भेजे फिर वापस उनका इंडिकेशन आता नहीं आता, मेरे को बताओ क्या मैं क्वेश्चन क्यों नहीं है? उन्हें भेजे ना जिनके आपका भी नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। और जबकि निमित्त आत्माओं का कंफर्म आना चाहिए। क्यों आशा? आपका किसी को इंडिकेशन? आशा किसी को इंडिकेशन? ये तो कई दिनों से नहीं आ रहे, केवल 2-3 जनों के आ रहे हैं। 20 जने उधर के हैं, 20 जने इधर के हैं, और आ रहे 2-3 जनों के। और फिर कई दिनों से नहीं आ रहे, कई दिनों से 2 जनों के आ रहे, खाली 3 जनों के। कहाँ आए थे रात तक? मुरली का पॉइंट कहा था, मुरली का पॉइंट नहीं आ रहा, 1-2-3 जनों का बस। आपको भी नहीं आया मुरली का पॉइंट? यहाँ सुना देते। अच्छा, यहाँ सुना देंगे। सुना देते इतना टाइम कहाँ? अजी इतना टाइम कहाँ होता है कि आदमी मुरली मैसेज करे? निकल में। हाँ जी, तो फिर आपने शांति नहीं पूरा किया? कब भेजे? मैं सिंपल मैसेज भेजा, कौन सा भेजा? सिंपल मैसेज भेजा, कौन सा भेजा हैं? एक मिनट, कब भेजा? कल भेजा? देख लो तो समय ना आपने बोला बाबू, आपने अच्छा राजेंद्र भी आपने 8 जने थे, यही मना कर रहे हैं। कांता बना आपने 8 जने थे, यही मना कर रहे हैं। नहीं, मेरी नज़र पूरी रहती है। अब इनका कैसे मिस हो गया मैं देखता हूँ। मैसेज खुला कि नहीं खुला? अगर खुला हो तो देखा होगा। खुला नहीं है अभी। दोनों ही कल भेज रखे हैं, दोनों कल के आए हुए हैं। वो परसों का मतलब कल भेजा था, तो कल भेजा था। ठीक, कांता में कोई दिक्कत है मुरली का पॉइंट भेजने में? हाँ जी कांता में जीपी क्या दिक्कत है? फिर आ भी नहीं रहा रेनू? कशिश बोला बाबू कोई दिक्कत है? हाँ जी, जिंदर कोई दिक्कत है? जिंदर जी
थी तो अशांति थी। हाँ जी, भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब आप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। बस ये लाइन भी सेट हो जाए तो मैं माला का मन का कि मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई, दुनिया की कोई आत्मा 24 घंटे टांगे ऊपर कर ले, सिर नीचे कर ले, कितना भी पक्का निश्चय कर ले कि मुझे परिवर्तन करना है स्वयं को, दुनिया की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। चाहे सिर अपना भट्टी में झोंक दे तो भी उसके लिए कांतमन संभव, किसी के लिए भी संभव। कल भी मुरली में बाप ने बताया, मेजोरिटी के 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प लगातार चलते हैं। 5 विकारों के, मुझे ध्यान पर, ऐसा नहीं कि एक विकार के चलते हैं एक के नहीं चलते, 5 विकारों के बाप ने कहा मेजोरिटी के चलते हैं। ध्यान है किसी चीज पर? सबसे बड़ा विकार काम और पैसा, लास्ट नंबर पर मोह है। जी कहाँ थे? बता नहीं सकते। हाँ जी, गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, ओम शांति या किसका सत्संग। मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र सुनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं कि गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर के बैठ जाते हैं, फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं। अच्छा, मेरे को ये भी क्लियर हो जाए ना कि मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताने वाला केवल एक ही अथॉरिटी है, तो भी किसी विकार का अंश ना रहे, तो भी किसी विकार का ना स्वयं के लिए रहे ना दूसरे के लिए रहे। पूजा के समझ पर, ना स्वयं के लिए रहे ना दूसरे के लिए रहे, क्योंकि जिसने बदलना होगा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, कॉन्टैक्ट नंबर या 2 है, कॉन्टैक्ट नंबर 2, क्वेश्चन कॉन्टैक्ट नंबर 2 या एक ही, क्वेश्चन 2 है कॉन्टैक्ट नंबर आपका, तो दूसरा भी साथी बदलने वाला। तो ये चीज क्लियर की बाप ने, प्योरिटी बेस है। एक प्योरिटी को आप धारण कर लो तो गुण और शक्तियाँ सब आ जाएंगी। गुण और शक्तियाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना गुणों को धारण करने की जरूरत है, ना वो गुणों को निकालने की जरूरत है, ना वो गुणों को हम प्योरिटी नहीं धारण कर पा रहे, प्योरिटी ही धारण। जी कहाँ थे जी? समझते हैं फलाना महात्मा आया, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा को एक ही, वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है,
सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को भी लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है सबको रोशनी देने वाला। उसकी महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं एक विशेष कमी बाप के अविनाशी महावाक्यों को धारण करने में त्याग की भी योग्य रहती है कि हमारा किसी भी पॉइंट पे कुछ भी त्याग करने में अंडरलाइन नहीं, ना खाने पीने में, ना नींद का त्याग करने में, ना वाचा में, ना व्यर्थ सुनने में, ना व्यर्थ देखने में, ना व्यर्थ संबंध संपर्क में कुछ भी त्याग, ना व्यर्थ एक्टिविटीज में कुछ भी त्याग। जो दिनचर्या हमारी एक फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे, उसी के अकॉर्डिंग ही परिवर्तन अर्थात जो सीन चल चुकी वो सीन दोबारा न चले। वो सीन आशन दोबारा जी कहाँ के जितना त्याग उतना संपन्न स्थिति, जितना त्याग उतना संपन्न स्थिति। अच्छा, त्याग के ऊपर हमारे में से अंडरलाइन किसका किसका है? वो चाहे खाने पीने में, चाहे बोलने में, चाहे देखने में, चाहे सुनने में, चाहे व्यर्थ एक्टिविटीज में, चाहे व्यर्थ संबंध संपर्क में, कांतर अंडरलाइन। हाँ जी, हेलो, और कहाँ हो आजकल? बहुत दिन हो गए, नजर नहीं आए। कहाँ हो आजकल? कुछ मिनट कहाँ हो आजकल? 4 दिन हो गए, नजर नहीं आया। मोरा कहाँ हो इतने दिनों से? जी, त्याग पे अंडरलाइन तो बात छोड़ो, त्याग पे अंडरलाइन तो बात छोड़ो। हमारी सुख सुविधाओं में ड्रामानुसार या किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार या किसी व्यक्ति विशेष की क्रॉसिंग के अनुसार, समय अनुसार या ड्रामा अनुसार कोई उसमें विघ्न भी पड़ता है तो उल्टा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? कल की मुरली में बाप ने 2 पॉइंट हाईलाइट किए, ये क्यों और ये क्या ही विशेष विघ्न का कारण बनते हैं। विशेष विघ्न का ऐसा क्यों? मेरे को आगे क्यों नहीं? मेरे को सेंटर इंचार्ज क्यों नहीं? मेरा पद छोटा क्यों? मेरे को पूछा क्यों नहीं गया? ये कहाँ थे? इसी पॉइंट के ऊपर चार्ट की बात बाप ने क्लियर की। आप लोग चार्ट भेजो,
चाहे उसमें व्यर्थ की समाप्ति आप 2 शब्दों में लिखो, 50% ओके या 100% ओके। लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखो, लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखो तो उसको साइड में अलग कर दिया जाएगा। अगर लंबा चौड़ा पत्र होगा तो उसे पहले से ही फाड़ दिया जाएगा। देखने की भी जरूरत महसूस नहीं करेंगे। केवल 2 शब्द लिखो, 50% या व्यर्थ की समाप्ति, 50% या 100%। मुरली का एक एक अक्षर मेरे माइंड में छपता है। अच्छा, कल की मुरली के कोई 50 शब्द सुना दे। अच्छा, 25 सुना दे। मैं शब्द कहे, लाइनें नहीं कही। कंचन, मंजू, ये किसी भी दिन की मुरली कि आप देखो कि अंडरलाइन रहते हैं 2-4 शब्द भी, 2-4 शब्द भी अंडरलाइन रहते हैं। एक लाइन तो भेज नहीं पा रहे। मंजून एक लाइन, कंचन, ना भेज पा रहे ना भिजवा पा रहे। असल में मेरा शेड्यूल बिजी हो गया बहुत। मेरा शेड्यूल जी कहाँ थे? मैं तुम बच्चों के अच्छा भिन्न भिन्न रीतियों से बाप किसी भी रीति से पकड़ना चाहता भी, किसी भी रीति से लाइन पे आए, लेकिन मैं किसी भी रीति से लाइन पे आने को तैयार नहीं। मैंने भी दृढ़ता पक्की कर रखी है, बदल जाए दुनिया मेरा भी निश्चय पक्का है। तो पूजा मैं भी निश्चय बुद्धि हूँ, मेरा भी निश्चय पक्का है कि बदल जाए दुनिया। डिम्पल, बदल जाए दुनिया। डिम्पल, डिम्पल क्या हो गया? बोलो जी कहाँ थे? बाबा ने कहा जैसे मधुबन आने के लिए मंगूसा रहता है ना, जैसे मधुबन आने के लिए मंगूसा रहता है, कहते मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम लिखो। अगर थोड़ा सा निमित्तात्मा नीचे ऊपर करती है ना तो उसको भी आंख दिखाते हैं, उसको भी। अब ये सब लाइनें घूमती हैं यहाँ पर, कोई घूमती कांधर में घूमती हैं सब लाइनें। मैं अभी कम से कम 20-25 लाइनें तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और भंडार शुरू से लेकर आखिर तक भरा पड़ा है। खाली यही नहीं कि वहाँ पे भीड़ बढ़ती है। आपको काहे की चिंता, वहाँ भेड़िया खा लेगी, आप अपना देखो ना। हम तो जाएंगे ये भी लाइन क्लियर की बाप ने कि मैं नहीं आ सकता। मैं ये क्वालिटी को डेवलप और बहुत सारी मूल्यों में ये लाइन क्लियर कर रखे जो अपने खुद का पद अपने आप ही फाइनल कर लेते हैं कि मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक। बाप ने फाइनल किया हो या ना किया हो, मेरी तरफ से फाइनल है कि मैं इस लायक। बाप से बड़ा टीचर मैं स्वयं का स्वयं बन गया। जहाँ बाप टीचर बनने के लिए कह रहे हैं कि स्वयं के टीचर बन के अपने आप को आगे बढ़ाओ, मैं स्वयं का स्वयं टीचर बन के अपने को नीचे गिराने के निमित्त बनता हूँ। नहीं, मैं इस लायक। जी कहाँ थे?
मैं तुम बच्चों के सन्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर के पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है ही पावन दुनिया शिवालय, शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवता हैं, जिनों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवता भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य? मैं कोई भी कपड़े पहन रखे हैं ना, पीछे की बात तो 19-20 की छोड़ो, या आगे की बात 19-20 की छोड़ो, पीछे से भी अगर 19-20 फटा हुआ होगा ना तो मेरा एकदम अटेंशन नहीं, यार ये फटा हुआ नहीं पहनना, ये फटा हुआ। तो आप में से फटा हुआ कपड़ा कौन कौन नहीं पहनता? अच्छा, बाबा ने कहा 108 सीटी वाला भी पहनो। अभी थोड़ी ना भी कपड़े के जो व्यापारी हैं वो भी चिट्ठी लगा लगा के पहने, मजबूरी है पहनो, नहीं पहन सकते। खैर पॉइंट जो अपने शेयर कर, मैं ये पॉइंट शेयर करूँ, कपड़े का किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हिस्सा 19-20 होगा तो आपका तुरंत अटेंशन जाएगा, नहीं ऐसे बेइज्जती होगी, ऐसे पूजाबन ऐसे, तो आपका अटेंशन जाता है पूजाबन कपड़ों में, कांतवन आपका अटेंशन जाता है कपड़ों में? कौन से कपड़ों में? कांतवन कौन से कपड़ों पे जाता है अटेंशन? ये जो ड्रेस पहन के इस पे जाता है अटेंशन, और अच्छा रंगीन कपड़ों पे जाता है। तो फिर आपने सफेद पहनने शुरू कर दी? हाँ जी, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, इसकी संस्कार रूपी कपड़े की बात कर। हाँ ये होता है और ये बैठने का फायदा। जी, कहाँ थे? अरे हाँ, क्या टाइम हो गया? पद्मन क्या टाइम हो गया? संगम के किनारे पे आप उधर क्या उधर के कंचन में क्या टाइम हो गया? क्या हुआ? अच्छा, रात को क्या खिलाया था बेटी को? जी, कहाँ थे? ये दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो या नहीं जानती? ये पुरानी दुनिया, भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत तो वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो, आत्मा को बुद्धि में आता है। मैं अपनी फिल्म का खुद ही डायरेक्टर हूँ, खुद ही हीरो हूँ और खुद ही विलेन हूँ। देखने वाला भी खुद ही हो, कोई दूसरा नहीं देखता। नहीं, खुद देखता नहीं, बस ये कर दिया। सब कुछ खुद ही बैठे हो तो हमको नहीं ना, देखेंगे आपकी फिल्म। मैं अपनी पिक्चर का नहीं, दूसरा तो देखता ही नहीं। खैर दूसरे तो देख के जो आपका माइनस रोल होगा ना उस पर तालियां बजाएंगे, आपकी टांग खींचेंगे। मैं अपनी पिक्चर का स्वयं ही डायरेक्टर, स्वयं ही एक्टर और स्वयं ही विलेन। संगम युग पर डायरेक्टर, सतयुग त्रेता में एक्टर, द्वापर कलयुग में विलेन हैं। संगम पर डायरेक्टर, सतयुग त्रेता में एक्टर, द्वापर कलयुग में डिशुम डिशुम हैं कि मंजू करी डिशुम डिशुम आपने भी जी कहा थे। यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। इसने न मेरी लाइफ ही खराब कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर का रखा ना घाट का रखा, मेरा जीवन ही खराब कर दिया। मेरा जीवन जिंदगी क्या सुना, जिंदगी मेरा जीवन ही खराब कर दिया।
कंचन ऐसा पहले चंगे वैसे पहले चंगे से वर्तमान में जल्दी आया था। जी कहाँ थे? कल आते हैं आप और किसने स्थापन किया? हाँ जी, कोई समय तो था जरूर, जानते हो भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवानवश मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में धूल छाई हो जाएगी। मुझसे शांति चाहते हैं, मुझसे शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते। इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जब पवित्रता थी। पवित्र भारत मार्ग में, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियाँ भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं, मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तो बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु, कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी वाणी पे लगाम लगाता हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी आँखों पे लगाम लगाता हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी टांगों पे लगाम लगाता हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपके संकल्पों पे लगाम लगाता हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी बुद्धि पे लगाम लगाता हो। चलते हैं 7 दिन ऐसे पॉइंट कंचन कांता में पूजे। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जो मेरे एम को फॉरवर्ड करता हो, पुशिंग करता हो। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक, या फिर कहूँगा कंचन असल में लगाम नहीं है। घोड़ा जिधर चाहे उधर भाग रहा है। घोड़ा जिधर चाहे, ना उसे दाएं मोड़ा जा रहा, ना बाएं मोड़ा जा रहा, ना जहाँ रोकना चाहिए वहाँ रोका जा रहा उसे। जी कहाँ थे? बाप आते हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठे। मेरे संकल्प, मेरे संस्कार मैंने बाप से मैच करने नहीं शुरू किए। मेरे संकल्प, मेरे विचार, मेरे सर्कल की आत्माओं के साथ ही मैं मैच करता हूँ। उन्हीं के साथ ही ट्यूनिंग मिला के चलता हूँ, उनके साथ ही एडजस्टमेंट करके चलता हूँ। मेरे बच्चों ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ बड़ा। मेरे बच्चों ਨੂੰ एक बच्चे की उम्र भी देखो, यह उम्र में थोड़ा सा खेलन खान दी होती है। यह उम्र में थोड़ा उन्हें उम्र से नहीं खेलन खान के तो और तो खान को बुढ़े होके खान पीन के बाबा कहते सबकी वान बसता बसता कोई रोने धोने वाला नहीं रहेगा। पता नहीं सुराग, पता नहीं बहुत छोटा सा घुसता है नहीं ये पॉइंट अंदर। पॉइंट में घुस नहीं रहा कुछ सुराग बड़ा करने वाला हो कोई ड्रिल मशीन, जिंदा भी आपका ड्रिल मशीन हो सुराग बड़ा करने वाली, आपके बराबर में कोई कार्य करो सुराग बड़ा कर दें। छनी लगा थोड़ा मार के थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वाह भाई जी, छनी नमस्कार। में बाल ना बात से कर छेद बड़ा कर दे जी कहाँ
किशन भी देहधारी बच्चा गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह शरीर पर पड़ता है, आत्मा को तो नाम आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा, पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है। फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परमपिता परमात्मा तो एक ही है, वह सुप्रीम बाप परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वह निराकार, उनको मिलाकर के नाम पड़ गया परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं, नहीं इनको राह दिखाओ प्रभु। बुद्धि ऊपर चली जाती है परमपिता की तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। शारीरिक किसी भी एक्टिविटीज के द्वारा ना तो किसी को टाइट कर सकते, ना किसी को लूज कर सकते, ना किसी को चेंज कर सकते, ना किसी को। बाप ने बिना कुछ किए ही जिन्होंने टाइट होना था वो टाइट हो गए, जिन्होंने लूज होना था लूज हो गए। प्रेशर में वर्ल्ड की सर्वात्माएं आ गई बाप के प्रेशर। इस 100 साल के अंदर ही बाप टोटल आत्माओं को केवल ट्रांसफर के आधार पर अपने प्रेशर में ले ले, जिसके आधार पर ही पूरे कल्प में ही गाया जाता है। 2500 साल फीलिंग के आधार पर और 2500 शब्दों के आधार पर एक तो ही निरंकार, एक तो ही तू। शब्दों के अलावा या फीलिंग के अलावा और भी कुछ ट्रांसफर उसका डिम्पल, या मैक्सिमम समय मधुबन से बाहर कहीं रहा हूँ। अच्छा, उसके महावाक्य भी हैं, मैं मधुबन के अलावा कहीं आता ही नहीं। अब मधुबन की डेफिनेशन हमने अपने हिसाब से सेट कर ली, जहाँ मैं वहाँ मधुबन, वो अलग मेथड होगी। लेकिन मैं उस लेवल का तो बनूं कि जहाँ मैं पर हूँ वहाँ मधुबन बन जा। जी कहाँ आते? जो आत्मा पहले आती है जीवन मुक्ति में पीछे, फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे वो कोई चीज़ ज़्यादा टाइम पड़ जाती ना, फुंदी सी लग जाती है। तो फुंदी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं? हाँ जी, फुई। और क्या बोलते हैं? और भी बोलते हैं कुछ। हाँ जी, फंगस भी कह देते हैं। और क्या क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हैं क्या करें? खैर देख लेना कि मेरे को क्या लगा हुआ है। फंगस लगा हुआ है, फुई लगी हुई है। नहीं, खैर चलो पॉइंट आप लोग समझ गए। अब आप चेक कर लेना कि मेरे को फंगस लगा हुआ है, फुंदी लगी हुई है, फुई लगी हुई है, फुल्ली लगी हुई है। आपकी क्लास में सोना ज़्यादा अच्छा है। फफूंदी तो नहीं लगती है यार बदबू आ रही है। मैंने कब से पड़ी ये चीज़, बदबू से आ रही है चीज़। कहीं मैंने रखी तो फ्रिज में थी, अरे फ्रिज में भी तो बदबू आ जा। एक रखी तो मैंने फ्रिज में थी। क्या हो गया? सही लाइए कुछ समय कहाँ थे? कहाँ थे? थोड़ा सा साइड में हो जाओ, नए नहीं मिलने बंद हो गए जी। कहाँ थे? हाँ जी, जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आते हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है इस सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है उसको यह द्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकन। जितना मेरे को दर्द होगा उतना उस प्रेशर के आधार पर ही मैं डॉक्टर से कंसर्न करूँगा। दर्द नहीं तो डॉक्टर से भी कंसर्न है। जितना ज़्यादा दर्द उतना कंटिन्यू नॉन स्टॉप
दवाई के साथ में और डॉक्टर के साथ में कंटिन्यू नॉन स्टॉप नॉन गैपिंग कंसर्न। ओके, आप में से दर्द किसको किसको है? कांताबेन आपको दर्द है? कांताबेन कांताबेन नहीं, दर्द नहीं है। कंचन आपको दर्द है? अनुपम भी दर्द है आपको? आशवन दर्द है आपको? आशवन दर्द है आपको? आशवन को दर्द नहीं है। दर्द दो हमारे दुश्मनों को, हमें को दर्द दो। डिम्पल में आपको दर्द है तो कंटिन्यू डॉक्टर से कंसर्न कर रखा, ऑनलाइन कर रखा हो। अच्छा, रिंदा भी दर्द है आपको? रिंदा भाई आप कह रहे हो पूछता नहीं मेरे को, वो तो दर्द है आपको? मैं नाम लिखवा रखा आपने जी। कहाँ थे? मोरा को भी दर्द नहीं है। मोरा को भी दर्द है? मोरा दर्द है? मोरा को भी दर्द नहीं है। स्वास्थ्य कंचन मोरा को भी दर्द नहीं है। सुमन आपका दर्द है? आपको मुरली का पॉइंट सुमन आज से आ जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, चलो लक्ष्य था कि आज से आ जाएगा। रोज यही कह देना कि आज से आ जाएगा। जी कहाँ थे? पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म में। बच्चे सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबर और पुरुषार्थानुसार जानते हैं और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमोप्रधान बननी है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नहीं, सृष्टि तो सतयुग में थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। जितना हाईएस्ट से हाईएस्ट परिस्थितियों में मैं रिलैक्स, उतना संपन्न स्थिति होती, उतना संपन्न स्थिति। जितना हाईएस्ट से हाईएस्ट परिस्थितियों के बीच में मैं रिलैक्स, या जितना हाईएस्ट से हाईएस्ट परिस्थितियों के बीच में, उसके बीच में से राइट रास्ता निकालने की क्वालिटी में मैं ओके, उतना राइट, उतना सब। जी कहाँ थे? पहले नहीं थी, अब पुराने भारत में। आजकल सब चाहते नई दुनिया, उसमें नया भारत। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य, मोरा ओ मोरा मोरा भी अच्छा है। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, डैश या महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर के इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग्य गुआते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात ही नहीं, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वह हमारी सेना, वहाँ क्या लिखो जी, वह हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी है कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं। यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली। आपने किसी से 2, 4, 5 लाख पेमेंट लेना हो, अभी तो चलो आप कहेंगे 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, लेकिन यार 2-2 हज़ार के नोट दिए। तो अभी आप में से 2-2 हज़ार के नोट कौन ले रहे हैं? मंजून, आप 2-2 हज़ार के नोट ले रहे हैं या रेजगारी चिल्लर पिल्लर ले रहे हैं? पीछे एक मूल्य में चला था, चिल्लर पिल्लर बहुत होती है। पॉइंट अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैं ध्यान पॉइंट
आवाज़ ज़्यादा है। हाँ जी, चिल्लर आवाज़ ज़्यादा है। चिल्लर आवाज ज़्यादा। मंडाली खोलते हैं ना, चिल्लर पिल्लर ज़्यादा निकलती है। दो यार का नोट तो कभी सालों में एक आध बार नजर आ जाए, कोई भूला भटका, तो आप में से किसके किसके भंडार में से 2-2 हज़ार के नोट निकलते हैं? कांतवन, आपके भंडार में 2-2 हज़ार के नोट निकलते हैं? मना करिए तो मेरे भंडारी में कोई 2 हज़ार का नोट। बंद हो गया। मंजूमन, आपके भंडारी में 2-2 हज़ार के नोट निकलते हैं? मंजूमन, हाँ जी, क्या हो गया ना? एंडिम्पल, आपकी भंडारी में 2-2 हज़ार के नोट। कंचन, आपकी भंडारी में पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बाप दे रहा 2-2 हज़ार के नोट और हम चिल्लर पिल्लर पे फंसे हुए। हम चिल्लर पिल्लर पे यार, ये 10 रुपये की छुट्टे दी, बस मैं 10 रुपये की छुट्टे दी। बस मैं 10 रुपये की छुट्टे दी। जी कहाँ थे? लास्ट में बाकी वह लड़ाइयाँ तो वहाँ लड़ाइयाँ तो सुमान लिखा नहीं है। क्या सुमान तरमेज जी? बाजीगा मैं अनादि साइलेंस से सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने वाली आत्मा। यही तरमेज जी कुछ और नहीं। ये मैं अनादि साइलेंस से सर्वश्रेष्ठ। पॉइंट तो समझ गए आप लोग? क्लियर करो। आशान समझ गए? ये क्लियर करना पड़ेगा। कंचन आया समझ में या क्लियर करना? अनादि साइलेंस से आप अनादि साइलेंस में हो कुछ में पद्मन, आप अनादि। अच्छा, मैं अनादि साइलेंस से सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में हम सौ देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सौ देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं, यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भी भूल गई है। सन्यासी ने आत्मा से परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर के तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा। कल माधव नगर में 2 तो जने बैठे हुए और 3 पंखे चल रहे, और बाबा की लाइट जो सामने वो पैक। परसों एक जना आया तो आया, कुर्सी उठाई, बीच में रखी, पंखा चलाया, 2-4 मिनट योग किया, अपना बाहर को। कुर्सी भी वहीं, पंखा भी वहीं। मैं कहा कल उन्हें, मगर योग से तो बुद्धि खुले, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि यहाँ योग से बुद्धि ठप हो जाए। यहाँ बुद्धि उन दोनों को काम है, मगर यहाँ तो योग से बुद्धि ठप हो रही। मगर बाबा की लाइट जो जलनी चाहिए वो तो जली नहीं। पंखे वैसे तो आप एक ही जगह बैठ के एक ही पंखा चला लो, 2 ही तो जने बैठे हो आप, और 2 जनों में 3 पंखे चल रहे। मेरा टेंशन ही नहीं। और बैठे हुए बड़े ऐसे कैसे जैसे बहुत गहरा योग लग रहा हो। मैं पता नहीं कहाँ है ये, मैं पता नहीं, मैं टोकूँ ना टोकूँ, मैं कहाँ में टोकूँ। यहाँ तो आप इतने में भी एक पंखा भी बंद करो मत करो। जी कहाँ थे? सतयुग में कंचन बहन भी अच्छे हैं। मैं यही सोच रहा था, मैंने कंचन मैम को कुछ सामान मिल गया। जी कहाँ थे? सतयुग में अगर ये ज्ञान जी सच
वज्र में अगर यह ज्ञान होता तो हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे। तो राज्य भाग्य की खुशी चली जाती है, नॉलेज अभी रहती है। तो मीठे मीठे खिलते लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं। कल नन्नू के साथ एक जना और खड़ा था, मैं कहा नन्नू और कहाँ हो भाई आजकल, नजर नहीं आते हो? तो यही तो रहे। आपकी नजर से दूर रहता हूँ बस। मैं कहा इनको कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है मतलब कोई आपका? वो कह रहे लड़का जी हाँ मेरे पास है इसका कॉन्टैक्ट नंबर। मैं कहा मेरे को भेज दी। मैं कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर तेरे पास है? वो खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा नन्नू। वो कह वो मोबाइल नंबर नहीं पूछ रही है। तो पता है, उसे तो पता है, जानता नहीं आपको। वो अच्छे अच्छे जवाब दिए जा रहा कि मैं जानता हूँ इसे, ये कहाँ रहता है, कैसे बेचारे को हम तो अननोन पर्सन है। नहीं, वो अच्छे अच्छे जवाब दिए जा रहा। तो नन्नू को आप जानते हो, उसे पकड़ लेते हो, कौन था? तो साथ साथ खड़े थे मतलब दोनों जने मिली हो जाएगी। उसे तो नन्नू तो पकड़ा है, उसे पकड़ लेते दूसरे वाले को। ये कहाँ थे? मोरा ओ मोरा फिर 5000 कोई झटके ले लो। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम आल्लाह डॉक्टर से हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसको? ये गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवानोवाच उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनके इतने बच्चे थे, इतनी रानियाँ चुराई, यहाँ तो तुम सब आप पे ही भागकर आई हो, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो उसकी केस चल जाए। इन्हों को वंडर हुआ कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी आए। तो यहाँ की बात से मेरे बुद्धि योग के आधार पर बाप की फीलिंग का ओरा मेरे चारों तरफ बनता है। अगर मेरे बुद्धि योग का उसमें लिंक ना हो तो फिर 400 में से 350 बच्चे भाग ना जाते। मेरी बुद्धि का लिंक ही नहीं था। मेरी बुद्धि का उसमें से मेरे परिवार के भी भाग गए, उसमें से मेरे परिवार के भी, परिवार में मेरे 8 मेंबर थे, 5 भाग गए। मेरे परिवार में कांतावन कितने मेंबर थे? उसमें से 5 भाग गए। बस एक यशोदा माता रही, एक दादी निर्मल शांता रही और तीसरा ब्रजेंद्रा दादी रही। 5 भाग गए। मैं पॉइंट क्या क्लियर किया आप लोगों से? क्लियर है ना? मेरे बुद्धि योग का लिंक है, तब बाप के ओरे की फीलिंग का मेरे पे अटैक है। नहीं तो भले ही आप उसकी छत्र छाया में भी रहते हो तो भी कोई अटैक नहीं, तो भी कोई भले वो क्या भाई हरिद्वार में रहने वाले जी कहाँ थे? जाने ठीक रहेगा। आप राइट विधि नहीं अप्लाई कर पा रहे, राइट दृढ़ता नहीं कर पा रहे हो। और जब तक राइट विधि राइट दृढ़ता नहीं आप ओके करोगे तो केस बढ़ता चला जाएगा, कंट्रोल नहीं होने का। ये चीज़ आप ध्यान रखो। जी कहाँ थे? श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा ट्रेन में ज़्यादा जल्दी आना शुरू कर दिया आजकल। हाँ जी, विशेष काल। हाँ जी, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ जब आप आ रहे हो तो राइट टाइम पे आ रहे हो। आते रहना, आना नहीं बंद करना। तो भी आना ही बंद कर। तो जब मैं जाऊँ क्यों जी? मेरे से पूछा क्या? जी कहाँ थे?
अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जुआरी कहते हैं कि मुझे 16 या 108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली हैं। 16 में से कितनी मिली रानियाँ? 400 में से भी 300 भाग गई बेचारी, 325 भाग गई, केवल 75 ही बची। तो यह सब खेला नथिंग नो। कल बात फिर ऐसे ही होगा, कल बात भी फिर भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख लो कि कैसे स्थापना होती है। तो मनुष्य से देवता बदले जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सैकड़ में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सैकड़ में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं कि हमको जनक मिश्र ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में रजाई पाई। बाबा ने पहले समझा, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा। शिव के मंदिर के आगे बैल रखती है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेगा। कभी शंकर को बिठा दिया है, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनीर को राह दिखाओ, सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। तो अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, एक दो के ऊपर जज है। अगर आप हिस्ट्री में सजाओं की रूपरेखा देखो तो एक से एक कैडी सजा है, एक से एक दो के ऊपर जज है। वंडर है ना, यह बेहद का नाटक है, यह तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जून मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्कर फिरता ही रहता है। जब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता, परंतु यह तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद फिर रिपीट होगा, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना मनुष्य समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते भी हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर के पति को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो तो माया पर जीत पाने के लिए माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ना हेल्थ है ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर के राह बताओ, रहम करो, आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्में पुकारती है, ओ बाबा आकर के हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख करता सुख करता। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, सच्ची शिवपुरी या तो निराकारी दुनिया या स्वर्ग हेवन या फिर मधुबन। सच्ची शिवपुरी, ये 3 सच्ची शिवपुरी है, 3 सच्ची निकालते ये चले जाते। तो बेहद का बाप भी कहते मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया, तो अब ले चलने आया हूँ निर्वाण धाम में। वानप्रस्थ एक है, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान स्वीट साइलेंस होम, फिर जाएंगे अपने स्वीट राजधानी में। अभी तो दुखधाम है। तुम कहते हम सुदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है, यह कैसे हो सकता है? यह बातें तो तुम ही समझ सकते हो। सुदर्शन चक्रधारी को यह नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हम संपूर्ण तो अंत में बनेंगे। इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं। इस समय भी सिर में इतना हाईएस्ट लेवल का दर्द है, या इतना हाईएस्ट लेवल का हैवी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दर्द नहीं कहेंगे, हैवीपन कहूँगा। देवता हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं। अच्छा कहाँ थे शिव बाबा? तुमको ये तो कहाँ थे बोला बाबू? हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने, तुमको अलंकार शोभेंगे नहीं।
देवते हैं संपूर्ण इसलिए उन्हों को दे दिए। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी शुक्रिया जी शुक्रिया जी। मैंने नमस्ते भी टूटी फूटी करी झटकों के चक्कर में। मैंने झटकों के चक्कर में नमस्ते भी अब बार बार गर्दन झटके लिए यार दी। अब नमस्ते भी मैं ढंग से नहीं कर पाया। अब नमस्ते भी मैं ढंग से। अच्छा जी धारणा के लिए मुख्य सार बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रखें। लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कहते रहो। नथिंग मुँह का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रहे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरे माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्मा को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान है मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। डिटेल है हो गया जी। भक्ति में भक्त लोग इतनी मेहनत करते हैं प्राणायाम चढ़ाते हैं मन को अमन करते हैं। आप सबको मन को सिर्फ एक बाप की तरफ आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया बिजी कर दिया। बस मन को दमन नहीं किया सुमन बना दिया। अभी आपका मन शेष संकल्प करता है इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। वाणी का सार है मीठे बच्चे यह पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। हिस्ट्री का पॉइंट है माया से बंद हुई आँख याद के जादू से खुलते हुए। माया से बंद हुई आँख याद के जादू से खुलते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है विश्व परिवर्तन करने के मैं निमित्त बन जाऊं वो शक्ति बढ़ते हुए। कल का स्लोगन था ये परोपकारी वह जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बने। मूली पूरी की पूरी छपी होनी चाहिए ना यहाँ पर। चलो दो चार लेने से चलो। अच्छा चलो
ओम शांति।